हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में और वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। और इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी खुद अपने पाक कलाम से बात करता है तो इसलिए करता है ताकि आपको वो वहां ले जा सके जहां वो खुद है। उसने कि मैं अकेला नहीं जाता, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं जिससे तुम्हें आके दोबारा ले जा सकूं। और इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसे थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे आप कि किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। 4 घोड़ों के रहस्य के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रकाशित वाक्य में हमें देखने को मिलते हैं, जहां यूहन्ना क्या करता है, इस बात का विवरण करता है, इस बात का स्पष्ट करने की कोशिश करता है। वो प्रभु से पूछता है 4 घोड़ों का रहस्य हमें बता। और वहां हमें देखने को मिलता है, अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय से, अगर दूसरे वचन से हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैंने दृष्टि की, देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया कि वह जय प्राप्त करता हुआ निकले, कि और भी जय प्राप्त करे। एक श्वेत घोड़ा निकला मेरे प्रियानो, और उसे धनुष दिया गया ताकि वो मुकुट उसे दिया गया क्योंकि वो जय प्राप्त करे और जय प्राप्त करे। ये एक सफेद घोड़ा है जो निकलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि ये जय प्राप्त करे अपने कामों पर। और हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थनाएं करते हैं कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम उन चीजों पर जय पाते हैं। ऐसे ही प्रभु भी जब अपने सफेद घोड़े पे आएंगे तो इस बात को ध्यान रखें, वो मेरे प्रिय भाई बहनों वो जय के साथ आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि जय उन्हें दी गई है, उन्हें अधिकार दिया है, उन्हें इख्तियार दिया है, और ताकि वो और भी जय प्राप्त करें। इसलिए सफेद घोड़ा का जिक्र यहां पे हमें देखने को मिलता है, जैसे आपके पीछे स्क्रीन पे सफेद घोड़ा। मेरे प्रिय भाइयों, आज मैंने वर्ड्स जो वचन है स्क्रीन पे नहीं लगाए हैं, आपको मुंह जबानी बता दे रहा हूं मैं। फिर दूसरा हमें देखने को मिलता है कि दूसरी मोहर के बारे में, या मोहरों का भी जिक्र है कि जब उसने मोहर खोली तो मैंने दूसरी प्राणी को यह कहते सुना, आप फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, कि उसे सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल मिलाप उठा ले, कि लोग एक दूसरे का वध करें और एक दूसरे को तलवार से घात कर दें। मेरे प्रियो भाई बहनों, यह लाल रंग का घोड़ा निकला सफेद घोड़े के बाद। यह दूसरी मोहर है जो खोली गई। 5 मोहरों का विवरण देखते हैं हम, 5 मोहरों का जिक्र देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। और ये दूसरी मोहर है जो खोली गई, और उसको खुलने के बाद लाल घोड़ा निकल पड़ा, और इन दोनों में देख रहे हैं मेल मिलाप उठा लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, अगर मत्ती की पुस्तक में देखें हम 24वें अध्याय में जाके, तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर हम देखने को मिलता है कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अधर्म बढ़ने पर। और मेरे प्रियानो, यही एक साइन है जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था मेरे प्रियानो 2024 साल पहले मत्ती में, कि जाके मत्ती भी इस बात को कहता है कि बहुतों का मेल मिलाप उठा लिया जाएगा। मतलब आपस में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्रेम ठंडा हो जाएगा, जलन रखेंगे, एक दूसरे से कूड़ेंगे, घात करेंगे, एक दूसरे का मर्डर करेंगे। और ये हमें देखने को मिलता है मेरे प्रियो भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो ये लाल घोड़ा निकल चुका है, और जो घोड़े निकल रहे हैं तो तैयारी भी उससे ज्यादा हमारी हो जानी चाहिए इन दिनों में। और तब हम अगर तीसरे की तरफ जाएं, तीसरी मोहर की तरफ, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने देखा, तीसरे प्राणी को कहते सुना कि मैंने दृष्टि की, देखो एक काला घोड़ा है और उसके फिर सवार हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द कहते सुना कि दिनार का से भर गेहूं और दिनार का से 3 सेर जो तेल और दाख रस की हानि ना करना। मेरे प्रिय यहां एक तराजू है, और ये तीसरी जो मोहर खोली गई, और ये काला घोड़ा जो निकला, और उस पर जो सवार था उसके हाथ में एक तराजू था। अब तराजू किस चीज को दर्शाता है? तराजू सामान को तोलने के काम आता है। तराजू जो होता है सामान को तोलने के काम आता है मेरे प्रियानो। और यहां हम देख रहे हैं मेरे प्रियानो तराजू का जिक्र, कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, अकाल कितना हो रहा है, चारों तरफ महंगाई हो गई है। और यहां लिखा है गेहूं और तेल पर हानि ना करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे महंगाई की तरफ दुनिया जा रही है। तराजू जिससे हम सामान तोलते हैं, आज आप 100 रुपये लेके जाएंगे तो आपको वो 10 के नोट के बराबर हो गया है। आज आप 1000 रुपये लेके जाएंगे तो वो 100 के नोट के बराबर हो गया है। तराजू में आप जो होप करते हैं कि ज्यादा चीज अवेलेबल हो जाए, ज्यादा चीज आ जाए, नहीं आ पाती। ज्यादा पैसे देके थोड़ी सी चीज आ पाती है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। इस बारे तराजू का जिक्र है, इस बात को ध्यान रखें। और हम जो चाहते हैं उसके अनुसार वो चीज तोल में नहीं आती है, उससे कम ही बैठती है और पैसे हमें ज्यादा देने पड़ते हैं क्योंकि महंगाई है।
और यहां तराजू का जिक्र है। और बिना कोई चीज आप दुकान पर जाएं, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुकान पर जाएं और ऐसे ही उस चीज को ले आए। वो चीज के लिए आप पैसे देंगे, वो चीज तराजू में तोली जाएगी, तब दुकानदार आपको उस चीज को तराजू में तोल के देगा। इस बात को ध्यान रखें। पर जैसे हम रोब होप रखते हैं पाने की, वैसे हम नहीं पा पाते। हम पैसे के हिसाब से उस चीज को कम पा रहे हैं इन दिनों में, जब वो चीनी हो, आटा हो, तेल हो, कुछ भी हो, क्योंकि महंगाई हो चुकी है, अकाल आ गया है, और महंगाई की तरफ दुनिया जा रही है, और अकाल की तरफ जा रही है। पर जो विश्वास योग्य है परमेश्वर में, इस बात को ध्यान रखना मेरे पियानो, परमेश्वर उनकी पूर्ति करेगा। क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, दाऊद कहता अपनी पत्री में। इसलिए जो क्लेम करते हैं, इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं, जो विश्वास योग्य है प्रभु में, प्रभु उन्हें घटी नहीं होने देगा। अकाल के समय जब यूसुफ को नहीं होने दी, मेरे प्रिय 10 भाइयों को नहीं होने दी, तो आपको कैसे होने देगा। फिर अगर हम पढ़ते हैं मेरे चौथी मोहर के बारे में, कि मैंने चौथी मोहर का शब्द कहते सुना कि मैंने दृष्टि की, देखो एक पीला सा घोड़ा निकला और उसके सवार मृत्यु और दो लोग उसके पीछे पीछे है। उन्हें पृथ्वी एक चौथाई अधिकार यह दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के लोगों को मार डाले। यहां देखते हैं मेरे प्रियानो, अंत के दिनों में क्या आई, महामारी आई, और महामारी के कारण अकाल आ गया, और अकाल में लोग, महामारी के कारण लोग मारे गए। अब जो घोड़ा निकला है पीला, इसलिए निकला मेरे प्रियानो कि देखते हैं बीते दिनों में कोरोना आया, और भी अन्य प्रकार की बीमारियां आई, और आगे भी आ रही हैं, जो ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम नहीं सुने हैं। और ये भी इस बात का जिक्र है मेरे प्यारे, पीले घोड़े निकलने का, कि महामारियां फैल चुकी हैं और महामारियां और भी आगे आने वाली हैं। पर जो खुदा में विश्वास योग्य हैं और जिस पर विश्वास करते हैं वो ही बचेंगे। हालेलुया। क्यों बचा के रखेगा वो खुदा उन्हें? यीशु मसीह, क्योंकि उसके साथ वो हवा पे उठा लिए जाए। इसलिए पीला घोड़ा भी निकल चुका है। और मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। और यहां में देखने को मिलता है, और अगर हम पढ़े मेरे भैया, जब 5वीं मोहर खोली गई तब मैंने एक वेद के नीचे प्राणी को देखा, जो परमेश्वर के वचन का कारण, उनकी गवाही के कारण, जो उनकी गवाही देता है, वध किए गए। यहां देख रहे हैं मेरे भैया, जैसे ही 5वीं मोहर खोली गई, वेद के नीचे, वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी, वध किए गए। यहां देख रहे हैं मेरे प्रियानो, 5वीं मोहर खोली गई तो सताव आ गया। आज लोग वध किए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। प्रभु ने अपने वचन में कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। और यहां देख रहे हैं इन दिन हम 10, 12, 15 साल से देख रहे हैं इसकी सताव की जो रेंज है वो कितनी बढ़ चुकी है। पास्टरों को मारा जा रहा है, सेवकों को पीटा जा रहा है, प्रार्थना सभाओं को रोका जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, घात किया जा रहा है, मसीह लोगों को नाश किया जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 5वीं मोहर खुल चुकी है, इसलिए सताव भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर मेरे प्रियानो, जो खुदा में बने हैं, मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना, वो सुरक्षित बने रहेंगे। हालेलुया। तो 4 घोड़े और 5 मोहरों का हमने जिक्र सुना यहाँ पे मेरे प्रियानो, किस प्रकार परमेश्वर ने अपने अद्भुत रीति से यहाँ पर बात करी। और मैंने कोशिश करी कि इसे छोटे से छोटे में आपको समझाने की कोशिश करूं, और प्रभु ने वो अनुग्रह दिया। हालेलुया। तो इस दिनों में जितना हम देख रहे हैं कि घोड़े निकल चुके हैं, मोहरें खुल चुकी हैं, उससे ज़्यादा हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। खाली ये हमें इंतज़ार ही नहीं करना है यीशु मसीह का, इंतज़ार के साथ साथ हमें अपनी तैयारी भी करनी है। इस बात को जानना, ताकि प्रभु आए और हमें ले जाएं। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। जय मसीह की। ईमैन।